नमस्कार, मैं हूं सबा। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम साइबर दोस्त में। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में, जिसका मकसद है किसी ऑनलाइन सर्वर, एप्लीकेशन, वेबसाइट या सर्विस को बंद कर देना ताकि यूजर्स उस वेबसाइट या सर्विस को एक्सेस ना कर सके। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या है DDoS अटैक और इससे कैसे बचा जा सकता है। किसी भी ऑनलाइन सर्विस, वेबसाइट या सर्वर की एक प्रोसेसिंग स्पीड या यूजर हैंडलिंग सीमा होती है और अगर सीमा को लगातार क्रॉस किया जाए तो एक समय बाद वो वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस स्लो या क्रैश हो जाती है, यानी काम करना बंद कर देती है। DDoS अटैक में इसी पॉइंट को अटैक टारगेट कहते हैं और जिस वेबसाइट या सर्विस को डाउन करना है या क्रैश करना है उस पर लगातार बड़ी भारी मात्रा में अलग अलग नेटवर्क सोर्स यानी पोर्टनेट से ट्रैफिक भेजा जाता है, जिससे कि एक समय बाद वो टारगेट क्रैश हो जाता है। पोर्टनेट मेलवेयर संक्रमित कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है जिससे किसी अटैकिंग पार्टी द्वारा कंट्रोल किया जाता है और DDoS अटैक के समय इसी पोर्टनेट नेटवर्क में स्थित कंप्यूटर्स द्वारा ट्रैफिक जनरेट किया जाता है जिससे कि टारगेट को डाउन किया जा सके। DDoS अटैक में अटैकर्स अपने टारगेट पर विभिन्न संक्रमित स्रोतों से फ्लोडिंग करके उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसे अटैकर्स द्वारा इसे एक सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी DOS अटैक एक बड़ा सा रूप है जहां पे DOS अटैक के द्वारा सिंगल नेटवर्क या कंप्यूटर के माध्यम से व्यर्थ का ट्रैफिक फ्लोडिंग करके टारगेट को डाउन किया जाता है, यानी इसमें अटैक एक सिंगल कंप्यूटर या नेटवर्क द्वारा किया जाता है। वहीं DDoS अटैक एक बड़ा और विनाशकारी अटैक होता है जिसका पता लगाना और रोकना काफी मुश्किल साबित होता है। इसे सामान्य तौर पर बोटनेट्स के जरिए अंजाम दिया जाता है जिसमें अटैकर्स अलग अलग यूजर्स के कंप्यूटरों पर मेलवेयर के जरिए कमांड एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर यानी C2 इंस्टॉल कर देते हैं और इसी तरीके से बोट का एक पूरा बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया जाता है, जिसके बाद अटैकर के कमांड देते ही बोटनेट एक्टिव हो जाते हैं और टारगेट पर भारी मात्रा में संक्रमित रिक्वेस्ट जानी शुरू हो जाती है जो कि उस नेटवर्क की पूरी बैंडविड्थ को कंज्यूम करने लगती है और जिसके बाद या तो वो सर्विस रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है या फिर क्रैश हो जाती है। वैसे तो DDoS अटैक के कई प्रकार हैं, लेकिन उसमें कुछ अहम इस प्रकार हैं। ट्रैफिक अटैक, इस अटैक में हैवी ट्रैफिक फ्लूडिंग के द्वारा टारगेट को डाउन किया जाता है जिसके लिए भारी संख्या में विभिन्न स्रोतों से UDP या फिर ICMP पैकेट भेजे जाते हैं ताकि सर्वर पर लोड पड़े और रिक्वेस्ट प्रोसेस होना बंद हो जाए। इस प्रकार के अटैक को BPS यानी बिट्स पर सेकेंड में मापा जाता है। प्रोटोकॉल अटैक, इस अटैक में टारगेट पर बड़ी संख्या में पैकेट सेंड किए जाते हैं ताकि सर्वर तथा दूसरे हार्डवेयर रिसोर्सेज को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाए। इस प्रकार के अटैक में पैकेट्स की संख्या इतनी अधिक होती है जिससे कि टारगेट सर्वर या नेटवर्क पोर्ट उन पैकेट्स को हैंडल नहीं कर पाते। इस प्रकार के अटैक को PPS यानी पैकेट्स पर सेकेंड में मापा जाता है। एप्लीकेशन लेयर अटैक, इस प्रकार के अटैक में पूरे सर्वर को नहीं बल्कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की कमजोर कड़ियों को निशाना बनाया जाता है ताकि उन एप्लीकेशन पर यूजर का एक्सेस बंद किया जा सके। इस अटैक को लेयर 7 अटैक भी कहा जाता है। इस प्रकार के अटैक को RPS अटैक यानी रिक्वेस्ट पर सेकेंड में मापा जाता है। जबकि DDoS अटैक के जरिए किसी वेबसाइट, एप्लीकेशन या ऑनलाइन सर्विस को टारगेट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर यूजर द्वारा पहले से उनके बचाव संबंधित जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो इस प्रकार के अटैक को रोकना काफी मुश्किल साबित होता है। तो ऐसे में आपका सिक्योरिटी असाइनमेंट करना काफी जरूरी हो जाता है ताकि ऐसी स्थिति होने पर आप इसे रोक सके या फिर आपका कम से कम नुकसान हो। इस प्रकार के अटैक से बचने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम ये है कि अपने डाटा को दूसरे सुरक्षित स्थान पर भी रखें ताकि किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर आप उसका दूसरे माध्यमों से भी उपयोग कर सकें। अगर बिजनेस की नज़र से देखा जाए तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स का उपयोग करें जैसे VPN, एंटी स्पैम
फायरवॉल, कंटेंट फिल्टरिंग, लोड बैलेंसिंग आदि और साथ ही वेब सर्वर या प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी सॉफ्टवेयर और पैचेस अपडेट रहने चाहिए ताकि अधिक सुरक्षा परतों के एक साथ उपयोग से डीडोस अटैक को रोका जा सके। एक आम यूजर की नजर से देखा जाए तो जहां पर किसी वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए आप VPN, सकूरी, क्लाउडफ्लेयर जैसे ऑनलाइन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं और इस्तेमाल किए जाने वाले हर सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। तो आज आपने जाना DDoS अटैक के बारे में कि किस तरह से साइबर फ्रॉड आपको अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर जगत से जुड़ी ऐसी ही अहम जानकारी के लिए बने रहें वॉइस ऑफ भारत के साथ।